नमस्कार, मैं सत्यांक ओझा। कश्यप बिग न्यूज 9 के खास कार्यक्रम जानना जरूरी है में आप सभी दर्शकों का फिर से स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे बिहार में शिक्षा और कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में। बिहार में लगातार हो रही हत्याओं के बाद से राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। एक तरफ विपक्ष जहां नीतीश सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रही है, तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पत्रकारों के सवाल पर भड़कने लगे। रूपेश सिंह हत्याकांड के बाद मुख्यमंत्री ने कहा था कि राज्य में किसी तरह के अपराध की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पुलिस अपराधियों के खिलाफ पूरी सख्ती से पेश आए। बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति पर जदयू की सहयोगी पार्टी भाजपा ने सवाल खड़े कर दिए हैं। भाजपा के रुख से सियासी घमासान शुरू हो गया है और इस बयान के बाद विपक्ष लगातार हमलावर है। उन्होंने राज्य के पूर्वी चंपारण जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठाया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा अपनी ही सरकार में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने के कारण विपक्ष हमलावर है, तो सत्ता पक्ष सफाई दे रहा है। नई सरकार में इस भाजपा की दबाव की रणनीति के रूप में भी देखा जाने लगा है। बिहार में आए दिन हत्या, अपहरण, दुष्कर्म इत्यादि अपराध की घटनाएं हो रही हैं। हाल ही के दिनों में विभिन्न राजनीतिक दलों के कई प्रमुख नेताओं की हत्या की जा चुकी है। विशेष रूप से राजद व रालोसपा नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने राज्य सरकार पर असंवेदनशील होने का आरोप लगाया है। कहा है कि कई व्यवसायों ने इन्हें कानून व्यवस्था की खराब स्थिति से व्याप्त भय की जानकारी दी है। डबल इंजन का लाभ सिर्फ अपराधियों और अपराध को मिल रहा है। सीएम अपने स्वयं के कार्यक्रम में व्यस्त हैं और इस वजह से वो राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार के लिए समय नहीं दे पा रहे हैं। इस अपराध के मामलों में वृद्धि नीतीश कुमार की एक बड़ी विफलता है। पुलिस हालात की नियंत्रित करने में विफल रही है। राज्य में बढ़ती अपराध दर सत्तारूढ़ सरकार की विफलता दिखाती है। मिश्रा ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार के लिए एक पूर्णकालिक गृह मंत्री होना चाहिए। बीजेपी विधायक अरुण कुमार सिन्हा ने कहा, बिहार में कानून व्यवस्था चिंता का विषय है। सरकार की तरफ से विधायक होने के बावजूद प्रशासन से मेरा आग्रह है कि वो और ज्यादा चुस्त दुरुस्त हो जाए। माना कि बिहार में आपराधिक घटनाएं काफी बढ़ गई हैं। एक तरफ जहां सत्ता पक्ष के विधायक अरुण कुमार सिन्हा में बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति से चिंतित हैं, तो वही दूसरी तरफ विपक्ष के विधायक भी बिहार में अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। असुद्दीन ओवैसी की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल ईमान ने आज तक से बातचीत में माना कि विधायक होने के बावजूद भी वे खुद खौफ के साये में जीते हैं। बीजेपी के राज्यसभा सदस्य विवेक ठाकुर ने बिहार में बेतहाशा बढ़ रहे अपराध पर मंगलवार की शाम में ही चिंता जताई थी। विवेक ठाकुर ने घटना को दुखद और गंभीर बताया। उन्होंने अपनी ही सरकार की कार्य प्रणाली पर सवाल भी खड़ा किया। कहा कि शून्य आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या दुर्भाग्यपूर्ण है। यह बिहार में एनडीए की सरकार के लिए एक चुनौतीपूर्ण स्थिति है। यह बिहार पुलिस पर प्रश्नवाचक चिन्ह भी है। विवेक ठाकुर ने कहा, पुलिस को 3 से 5 दिन के अंदर निष्कर्ष पे आना ही पड़ेगा। बिहार पुलिस अपनी असक्षमता से स्थिति का जायजा ले और अगर सफलता दूर लगे तो केस को अविलंब सीबीआई को सौंपे। आइए अब बात करते हैं बिहार के शिक्षा व्यवस्था के बारे में। एक वक्त था जब नालंदा, विश्वक्रम, विक्रमशिला जैसे विख्यात शिक्षा केंद्र भारतवर्ष का गौरव हुआ करते थे। यहां के ज्ञान से पूरा विश्व आलोकित हुआ। बीच के कालखंड में भी इस क्षेत्र के शिक्षा केंद्रों ने अपनी प्राचीन परंपरा को बनाए रखा। लेकिन भारत की आजादी के बाद बिहार में शिक्षा के ऐसे बुरे दिन शुरू हुए कि साल दर साल हमारी यह महान गौरवशाली परंपरा सियासत की भेंट चढ़ती गई। वर्तमान में बिहार की शिक्षा व्यवस्था का हाल किसी से छिपा नहीं है। चाहे स्कूली शिक्षा हो या उच्च शिक्षा, सबकी दशा एक जैसी ही है। सब गर्त में चले जा रहे हैं। राज्य के वर्तमान शैक्षणिक हालात, विशेषकर बदहाल होती विद्यालय शिक्षा पर विस्तृत चर्चा से पूर्व कुछ आंकड़ों पर गौर करने की जरूरत है। गौरतलब है, वर्ष 2009 में राज्य के सरकारी विद्यालयों में करीब 27 लाख बच्चों का दाखिला पहली कक्षा में हुआ था। वर्ष 2018 में 17.98 लाख विद्यार्थियों ने बिहार बोर्ड की मैट्रिक की परीक्षा में भाग लिया। यानी कक्षा 1 से 10 तक आते आते 9 लाख बच्चे सरकारी स्कूली शिक्षा से बाहर हो गए। यह स्थिति राज्य की मौजूदा शिक्षा व्यवस्था की तस्वीर बताने के लिए काफी है। वर्ष 2019 में बिहार सरकार की शिक्षा विभाग ने उन स्कूलों को बंद करने का निर्देश जारी किया था जहां नामांकन तो शून्य था ही, 20 से कम भी पहुंच गया था। यूडाइस के 2017-18 के आंकड़ों के मुताबिक शून्य नामांकन वाले स्कूलों की संख्या 13 है, जबकि 171 विद्यालयों में नामांकन 20 से भी कम हुआ है। इसी प्रकार 21 से 30 और 31 से 39 नामांकन वाले प्राथमिक विद्यालयों की संख्या क्रमशः 336 और 620 है। एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार राज्य के ज्यादा
ज्यादातर जिलों में पहली और दूसरी कक्षा में नामांकित बच्चों की संख्या 8वीं के कुल नामांकन से 20% भी कम है। कहा जा सकता है कि हर साल नामांकन दर तो कम हो ही रही है, साथ ही साथ बीच में ही स्कूल छोड़ देने की दर भी बढ़ती जा रही है। एक स्थिति यह भी है कि सरकारी लाभ देने के लिए बच्चे दाखिला तो लेते हैं, परंतु विधिवत पढ़ाई पब्लिक स्कूलों और प्राइवेट ट्यूशंस के द्वारा करते हैं। इसके कई कारण हैं। राज्य की करीब 96.4% विद्यालयों में शिक्षक छात्र का अनुपात ठीक नहीं है, जबकि 52.3% विद्यालयों में शिक्षक कक्षा का अनुपात ठीक नहीं है। करीब 40% विद्यालयों में शौचालयों की कोई व्यवस्था नहीं है, और जहां है वहां भी उनके उपयोग की आदत बच्चों में डाली नहीं गई है, उपयोग करने से ही नहीं दिया जाता। हैरानी की बात तो यह है कि 35 से 40% विद्यालयों में पुस्तकालय तक नहीं है। मिड डे मील बच्चों को स्कूल में बुलाने और उन्हें वहां रोके रखने का एक बड़ा माध्यम है, परंतु इसमें आए दिन होने वाले घोटालों की समस्या के अलावा अधिकांश विद्यालयों में अब तक ना तो सही तरीके से रसोई घर है और ना ही बच्चों को बैठाकर खिलाने के लिए जगह। ज्यादातर स्कूलों में भोजन बनाने के लिए फूस से बने रसोई घर या खुले स्थानों का उपयोग होता है, और बारामदे या कक्षाओं में बैठकर बच्चे खाना खाते हैं। खाना बनाने और खिलाने के काम में साफ सफाई का ध्यान न के बराबर ही रखा जाता है। जाहिर है वास्तव में सरकार की नीयत और नीति में कमी है। बिहार में शिक्षा का अधिनियम लागू हुआ 1.5 दशक हो चुके हैं, पर यहां यह कानून अभी भी ज्यादातर मामलों में सलीब पर ही टंगा है। केंद्र सरकार सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत हजारों करोड़ रुपयों का राज्यों को उपलब्ध कराती है। इस कार्यक्रम में तहत प्रत्येक 5 किलोमीटर की परिधि में कम से कम एक माध्यमिक स्कूल खोलने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत राज्य में 949 मध्य विद्यालयों को उन्नत किया जाना है, पर बिहार में इन तमाम लक्ष्यों से कोसों दूर है। राज्य की करीब 65% पंचायतों में माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नहीं है, जबकि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत प्रत्येक गांव पंचायत में एक माध्यमिक स्कूल होना चाहिए। विद्यालयों में शिक्षक, शैक्षणिक संसाधन सहित तमाम आवश्यक चीजों की कमी है। बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए गैर शैक्षणिक गतिविधियों का आयोजन बस खाना पूर्ति के लिए होता है। विद्यालयों की बेहतरी के लिए बनी अधिकांश योजनाएं फाइलों में धूल खाती रह जाती है। ये स्थिति शिक्षण के हर स्तर पे है। बिहार में सर्वप्रथम वर्ष 2008-2009 में नियमित रूप से इंटरमीडिएट की पढ़ाई के लिए उच्च विद्यालय को उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के रूप में प्रोन्नत करने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। यह कार्य लगभग बिना किसी नियोजित तैयारी के शुरू कर दिया गया था। उन विद्यालयों से मैट्रिक करने वाले छात्रों को पूर्णवही से 11वीं और 12वीं करने के लिए बाध्य होना पड़ा। उन तमाम विद्यालयों में तब भी और अब भी 9वें और 10वें वर्ग के सभी विषयों के शिक्षक सहित तमाम शैक्षणिक संसाधनों की कमी बनी हुई है। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के लिए तो व्यवस्था के नाम पर सब कुछ शून्य है, जबकि कायदे से होना यह चाहिए था कि विद्यालयों में 11वीं और 12वीं से पढ़ाई आरंभ करने से पूर्व राज्य सरकार उसकी मुकम्मल तैयारी कराती। प्रत्येक विषय के लिए योग्य शिक्षकों की बहाली, सुविधा युक्त भवन निर्माण, पुस्तकालय, विज्ञान विषयों के लिए प्रयोगशाला सहित तमाम संसाधनों की व्यवस्था करनी चाहिए थी। लेकिन यह दुखद है कि कई सत्र बीत जाने के बावजूद आज भी प्रत्येक वर्ष इसके लिए सभी विभागों, विज्ञान, कला और वाणिज्य आदि में छात्रों का नामांकन तो हो नहीं रहा, परंतु इसकी पढ़ाई से संबंधित सभी सुविधाएं और संसाधन लगभग नदारद हैं। ऐसे हाल में छात्रों की उपस्थिति और पढ़ाई की बात करना ही बेमानी है। सरकार ने मध्यम भोजन, साइकिल, पोशाक, छात्रवृत्ति सहित तमाम योजनाओं के माध्यम से बच्चों के विद्यालय की ओर खींचने की कोशिश तो की, लेकिन वो शिक्षा के असल उद्देश्य यानी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के मामले में पूरी तरह नाकाम रही। इसका बड़ा कारण इस व्यवस्था की रीढ़ शिक्षकों की अनदेखी है। इसे गुणवत्ता को नजरअंदाज करने, नियुक्ति के तरीकों, आसमान और निरंतर वेतन भत्ते से लेकर अन्य स्तर पर लगातार किया जा रहा है। वर्ष 2006 से सरकार द्वारा शिक्षक नियुक्ति के नियमों को परिवर्तित कर इसके लिए नए सिरे से नियोजन इकाई का निर्माण किया गया था, जिसकी जिम्मेदारी पंचायती राज व्यवस्था को दी गई। तब से लेकर अब तक राज्य के विद्यालयों में सभी स्तर पर डिग्री लाओ, नौकरी पाओ के तरीके से शिक्षक के पद भरे जा रहे हैं। फलस्वरूप आज इस पद पर लगभग वही लोग आते हैं जो हर तरह से थक हार चुके होते हैं। स्वाभाविक रूप से इससे शिक्षा स्तर भी घटा है। सबसे बड़ा सवाल सरकार की मंशा पे है। साल दर साल बर्बाद और समाप्त होते सरकारी शिक्षा संगठन और हर रोज खुलते महंगे गैर सरकारी विद्यालय और कोचिंग संस्थान बड़े बड़े उद्योगपतियों, राजनेताओं सहित तमाम संपन्न लोगों द्वारा इसे व्यवसाय के रूप में अपनाना।
सब कुछ यह स्पष्ट करने के लिए काफी है कि सरकार का कदम सरकारी शिक्षा को पूर्णतः समाप्त कर उनका निजीकरण करना है। हर स्तर पर फैली कुव्यवस्था राज्य के शिक्षा व्यवस्था की बर्बादी को मुकम्मल करने के लिए काफी है। यह मुद्दा राज्य की लगभग 83% आबादी के जीवन और अस्तित्व से जुड़ा है। तो आपने देखा कि बिहार में शिक्षा और कानून व्यवस्था की हालत कितनी चिंताजनक है। ये सोचने का विचार है। आज के एपिसोड में इतना ही। अगली बार एक ऐसे ही विषय के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक मैं सत्यांक ओझा आपसे इजाजत लेता हूं। आप देखते रहिए बिग न्यूज 9। आप हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, डेलीमोशन और MX प्लेयर पर भी फॉलो कर सकते हैं।